दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार ने एक के बाद एक जो फैसले किए वो इस सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट देने वाले हैं। स्पेशली विंड एनर्जी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी सुजलॉन इसका फ़ायदा उठा सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज सुजलॉन में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनी है, देख सकते हो कि 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन क्या ये तेज़ी अब आपको आगे और बढ़ती हुई दिखाई देगी या फिर अभी इसमें गिरावट बाकी है? तो एक बात आपको खास ध्यान रखना है कि सुजलॉन एनर्जी में बहुत सारे बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी मात्रा में निवेश किया और निचले लेवल से, यानी 20 रुपीज़ से भी नीचे। और अगर उनको थोड़ा भी लगा कि यहाँ से गिरावट का माहौल बनेगा तो उनकी सेलिंग शुरू हो सकती है और फिर पैनिक सेलिंग में बदल सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल सुजलॉन का विजन क्लियर है और सुजलॉन आने वाले समय डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 38.85 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 38.75 के आसपास थी, लेकिन इंट्राडे में 38 भी आया, यानी गिरावट देखने को मिली। लेकिन निचले लेवल से इसमें अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई और इसने 39.50 का हाई बना दिया। लेकिन अभी भी ये टेंशन ये है कि इसने 40 के स्तर को तोड़ा हुआ है, वीकनेस बनी हुई है। क्लोजिंग अंत में 39.15 के आसपास जहाँ पे 1.03% की तेजी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 4 दिसंबर को स्टॉक 40.10 के आसपास था, जहाँ पे 1.8% की तेजी बनी। 5 दिसंबर की बात करें क्लोजिंग 39.65 के आसपास, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। और 6 दिसंबर की बात करें क्लोजिंग 38.95 के आसपास, जहाँ पे 1.8% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 7 दिसंबर को देखें तो क्लोजिंग 39.05 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की मामूली सी तेजी बनी। उसके बाद 8 दिसंबर की बात करें 38.75 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.8% की तेजी बनी। तो 4 दिसंबर को पॉजिटिव क्लोजिंग थी। उसके बाद में 7 दिसंबर को हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। ओवरऑल देखें तो दबाव बना हुआ है काफ़ी समय से और 40 के नीचे स्टॉक दिखाई दे रहा है। आज वॉल्यूम बढ़ा है, ये सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है। फिर से लोगों का रुझान पॉजिटिव होने लगा। पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था। 1 वीक पहले अगर देखें तो 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था और फ्राइडे को 4 करोड़ का ही कामकाज हुआ था डिलीवरी बेस, लेकिन आज 6 करोड़ का काम हुआ है। तो ये देख सकते हो कि वॉल्यूम फिर से बढ़ा है और आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है। वैसे अभी भी स्टॉक देख सकते हो कि ASM लिस्ट स्टेज 4 में है और ये क्लियरली आप समझ सकते हो। इस वजह से जब तक ये एडिशनल सर्विलांस पे रहेगा तब तक यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। इसमें आपको डिलीवरी बेस काम ही करना होगा। जो भी आपको पैसे लगाने हैं वो आपको डिलीवरी बेस लगाने होंगे। पूरा का पूरा फंड प्रोवाइड करके आप शेयर खरीद सकते हैं और इसमें आने वाले समय आपको ये जो संभावना है, ये जिस तरह से स्टॉक में अपर और लोअर सर्किट का दौर खत्म हुआ है, जल्दी ये स्टेज इसके नीचे आ सकते हैं और फिर ASM लिस्ट से बाहर भी हो सकता है। अब जो लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आखिर कौन से पैसे चुकाने हमें, तो कंपनी ने 1200 करोड़ का राइट इशू लाया था जो ओवर सब्सक्राइब होता 1.8 टाइम्स। लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कंपनी ने 5 रुपीज़ में आपको शेयर जारी किए थे और देख सकते हो उस समय प्राइस 8 रुपये के आसपास थी, तो कंपनी ने आपको डिस्काउंट में शेयर दिए। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो फाइनल कॉल दिया गया है उन लोगों के लिए जिनको राइट इशू के माध्यम से शेयर मिले थे और अब उन लोगों ने जो पहले की जो एडवांस पेमेंट था वो चुका दिया, लेकिन पीछे का जो बकाया पेमेंट अभी तक नहीं दिया है, उनके लिए फाइनल कॉल दी गई है कंपनी की तरफ से कि इस तारीख के पहले पहले आपको पैसे चुका देने अपने। अगर आप पैसे नहीं चुकाएंगे तो आपको शेयर नहीं मिल पाएंगे। तो इसी को लेकर है कॉल। बाकी जो भी जिन्होंने बाजार से शेयर खरीदे उनको चिंता की कोई बात नहीं, उनको कोई पैसा किसी प्रकार का नहीं चुकाना है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सरकार ने यहाँ पे जो ओल्ड विंड टर्बाइन है उसको अपग्रेड करने के लिए एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है। तो यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि जो पुरानी विंड टर्बाइंस है उसको मॉडिफाइड किया जा सकता है। यानी जो विंड टर्बाइन जो पूरी तरह से अभी एकदम आप देखें तो डिसमेंटल करने जैसी नहीं है, यानी कि वर्किंग कंडीशन में, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उनके अंदर बदलाव किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। उसमें कुछ कंपोनेंट्स है जो बदले जा सकते हैं, गियर बॉक्स है, ब्लेड्स है या जनरेटर बदली किए जा सकते हैं। तो ये करके उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाया जाए। तो इसमें सबसे बड़ा जो फायदा होगा सुजलॉन को होगा, क्योंकि 90 के दशक में अगर देखें तो जो विंड टर्बाइन इंस्टॉल की थी काफ़ी ज़्यादा सुजलॉन ने लगाई थी, तो उनके पास वो सारा अनुभव है, उनके पास वो मैकेनिज्म है। तो ऐसे में ये जो नया अब
ऑर्डर मिलेगा वो सुजलॉन को मिल सकता है। वो उन पुरानी विंड टर्बाइन के बदले में विंड टर्बाइन नई इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उनके पार्ट्स बदल सकते हैं, उनके ब्लेड्स है, जनरेटर्स है या फिर कंट्रोलर है, जो भी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जो भी वहाँ पे पार्ट्स बदलने, वो पार्ट्स बदल के उनको फिर से एक रनिंग कंडीशन में ला सकते हो। तो ये बहुत बड़ा मौका निकल कर आया इस समय सुजलॉन के लिए। तो सरकार ने इसके लिए नेशनल रिपावरिंग लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी लाई है, विंड पावर प्रोजेक्ट 2023। तो इसका जो मकसद है कि ईयर 2000 के पहले जो भी टरबाइन लगाई है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, उनसे उस तरह की ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो उनको अब उसकी जगह पे या तो उसको बदला जाए या फिर उसका मॉडिफिकेशन किया जाए। तो इसको लेकर सरकार पॉलिसी लेकर आई है। इसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी राहत दी जाएगी। अब इंडिया की विंड टर्बाइन कैपेसिटी की बात करें तो 21.1 गीगावाट थी मार्च 2014 में, जो देख लो कि 2023 अक्टूबर तक बढ़ के 44.29 गीगावाट तक पहुंच गई है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये जो पॉलिसी नहीं लाई गई, इसके तहत जो आप देखें तो जो डेवलपर्स है वो रिप्लेस कर सकते हैं, ओल्ड विंड टर्बाइंस की जगह पे नई टर्बाइंस लगा सकते हैं। उसमें जो भी बदलाव करने वो बदलाव करके उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाना, उसकी जो आप देखो उसकी पावर को बढ़ाना है, जिससे ऊर्जा का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की तरफ से कि करीब 25.406 गीगावाट की जो पुरानी विंड टर्बाइन है उनको यहाँ पे फिर से उसमें देखें तो आप बदलाव करना होगा, या तो इसको आप समझ पूरी तरह से बदलाना है, वो फिर इसमें कोई जो भी कमी है उसको खत्म करके उसको फिर से नया जैसा बनाया जा सकता है। तो जो 2 मेगावाट सीरीज से नीचे की जितनी भी विंड टर्बाइन है उनको लेकर यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि उसमें बदलाव की संभावना बन रही है, और इससे आने वाले समय सुजलॉन के लिए बहुत सारे राहत के द्वार खुलते हुए कहते हैं। सुजलॉन इस मौके का पूरा फायदा उठा सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय सरकार ने जो पावर फाइनेंस कंपनियां उनसे कहा है कि जो इस समय अपनी जो आप देखें तो जो विंड टर्बाइन को बदलना चाहते हैं उनके लिए लोन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाए। इसलिए REC, PFC और IRDA से कहा गया है कि आप लोन प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी जितनी विंड टर्बाइन पुरानी उसको बदल सके। तो ये बहुत बड़ा मौका निकल के आ रहा है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुकी है और इसको पूरी तरह से फलीभूत करने के लिए सरकार ने अब यहाँ पे देख दो कि जो लॉन्ग टर्म एग्जाम्पशन की प्लानिंग शुरू की है। यानी जो आप देखो सोलर मैन्युफैक्चरर है या फिर विंड टर्बाइन के जो टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है, उनको जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे टैक्स में राहत देने की यहाँ पे संभावना बन रही है। उनके लिए देख सकते हो कि हर तरह की छूट की संभावना बन रही है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो भी सोलर PV मॉड्यूलर्स बनाने वाले और ये विंड टर्बाइन मॉड्यूल बनाने वाले हैं उनको सरकार बहुत सारे टैक्स से छूट देगी। यहाँ पे जो ड्यूटीज और टैक्सेज है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। यानी 2035 तक के लिए जो भी सरकार इस आप सेक्टर के लिए जो ड्यूटीज लगाई गई है, जो टैक्स लगाया गया उसको यहाँ पे छूट देने की संभावना बन रही है। सरकार इसमें छूट दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो इस सेक्टर को और वो इसमें और ज़्यादा निवेश करे। तो बहुत बड़ा मौका निकल के आ रहा है। सरकार इस समय पूरी तरह से इस सेक्टर को राहत देने के मूड में है, और ऐसे में चाहे सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियां या विंड टर्बाइन का निर्माण करने वाली कंपनियां, उनके लिए इस समय टैक्स में राहत मिलेगी। सरकार टैक्स में छूट देने की तैयारी कर चुकी है और हर तरह की ड्यूटी से उसको बाहर किया जा रहा है, और जिससे उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आएगी और वो प्रॉफिट में आ सकते हैं और बहुत सारे नए इन्वेस्टर जो भी यहाँ पे निवेश के लिए आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक तरह से सुजलॉन के लिए भी, क्योंकि 2016 से सोलर सेक्टर में भी एंट्री कर चुके हैं सुजलॉन। तो यहाँ पे सुजलॉन में खरीदारी का सही मौका है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो खरीदारी करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो फिलहाल वेट करें। थोड़ा इसको स्टॉक को स्टेबल होने, एक बार 40 के ऊपर निकल जाए तो फिर बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है, या फिर स्टॉक नीचे भी जाएगा। एक बार इसके पिवोट लेवल से समझते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। तो गिरावट का माहौल बना तो 37 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 36 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 34 तक जाने की संभावना है। यानी बाजार में गिरावट का दौर शुरू होता है और सुजलॉन में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है हैवी, तो ये 34 तक जा सकता है। इसके नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम है। पॉजिटिव माहौल बना 40 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 42 तक जाता हुआ दिखाई देगा। एक बार 42 को क्रॉस करके फिर 43 तक जा सकता है, तो फिर एक नई तेजी बन सकती है। जो 44 का पुराना हाई तोड़ के नया हाई बनेगा तो फिर ये 50 को क्रॉस कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है कि खरीदारी करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वेट करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।